क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बल्कि असली समस्या है एनर्जी की कमी। वही एनर्जी जो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करे, वही एनर्जी जो आपको आपके सपनों के पीछे भागने की ताकत दे, और वही एनर्जी जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। जरा सोचिए, अगर आपके अंदर हर समय भरपूर ऊर्जा हो, अगर आपका शरीर और दिमाग हमेशा एक्टिव, फोकस्ड और पॉजिटिव रहे, तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। आप जो भी करना चाहे उसे पूरी ताकत के साथ कर पाएंगे। आपके अंदर कभी आलस नहीं आएगा और आप हर दिन अपने सपनों के और करीब जाते रहेंगे। लेकिन सच यह है कि आज ज्यादातर लोग थके हुए हैं, कंफ्यूज हैं और अपने अंदर की असली ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे। और यही वजह है कि वह अपनी लाइफ में वह सब हासिल नहीं कर पाते जिसके वह हकदार हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी एनर्जी को पूरी तरह बदल सकती है। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक ऐसा गाइड है जो आपको सिखाएगा कि आप अपने शरीर और दिमाग को कैसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप हमेशा हाई एनर्जी में रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असली एनर्जी आती कहां से है, कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, और कैसे आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो हर दिन अपने बेस्ट वर्जन के साथ जीते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी थकान, आलस और नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, और अगर आप सच में अपने अंदर छुपी हुई अनलिमिटेड एनर्जी को जगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक सेकंड में आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आपको इसमें से कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ बदल देने वाली समरी आपको लगातार मिलती रहे। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपकी ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद भी थकते नहीं हैं? उनके अंदर हमेशा जोश, फोकस और पॉजिटिविटी बनी रहती है, जबकि कुछ लोग थोड़े से काम में ही थक जाते हैं। उनका मन जल्दी भटक जाता है और वह अपने ही लक्ष्यों से दूर होते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास ज्यादा समय होता है? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? नहीं, असल फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, और वह है उनकी एनर्जी। इस दुनिया में सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके पास मौजूद ऊर्जा का स्तर होता है। क्योंकि आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, कितना भी अच्छा प्लान हो, अगर आपके अंदर काम करने की एनर्जी नहीं है, ना तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर भरपूर एनर्जी है तो आप बिना ज्यादा संसाधनों के भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी, आपकी सोच, आपके फैसले और आपके रिजल्ट्स, सब कुछ आपकी एनर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर यह एनर्जी आती कहां से है? क्या यह सिर्फ खाने पीने से आती है? क्या यह सिर्फ आराम करने से आती है? या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है?
इस किताब के अनुसार एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि यह 3 स्तरों पर काम करती है। आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी भावनाएं। अगर इन तीनों का संतुलन सही है, तभी आप असली हाई एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए आपका शरीर तो ठीक है, लेकिन आपका मन नकारात्मक सोच से भरा हुआ है, तो आप कभी भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका मन तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका शरीर कमजोर है ना, तब भी आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को हर स्तर पर समझें और उसे मजबूत बनाएं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी को गलत जगह खर्च कर देते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, बेवजह चिंता करते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह खुद ही अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातें डालें, अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखें और अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है कि आपको अपनी एनर्जी को समझना है, उसे बचाना है और सही दिशा में इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आपकी एनर्जी सही दिशा में लगेगी, तभी आपकी जिंदगी में असली बदलाव आएगा और यही वह शुरुआत है जहां से आप अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इसीलिए आज से ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूं या मैं उसे बेकार की चीजों में खो रहा हूं? क्योंकि जब आपको इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे और यही पहचान आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से आपकी अनलिमिटेड एनर्जी का सफर शुरू होता है। चैप्टर 2, आपके विचार आपकी ऊर्जा को बनाते या बिगाड़ते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तब आपके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होती है, और जैसे ही आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, किसी बात की चिंता करने लगते हैं या डर आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, उसी समय आपकी सारी एनर्जी अचानक से गिर जाती है। आपका शरीर भारी लगने लगता है, काम करने का मन नहीं करता और आप धीरे धीरे अपने ही अंदर कमजोर पड़ने लगते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सच है कि आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके खाने या आराम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सबसे ज्यादा आपके विचारों पर निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, जिसमें जो भी इनपुट जाता है वही आउटपुट बनकर बाहर आता है। अगर आप अपने दिमाग में बार बार डर, चिंता, गुस्सा और शक जैसे विचार भरते हैं, तो यह विचार आपकी एनर्जी को अंदर ही अंदर खत्म करने लगते हैं और धीरे धीरे आप खुद को थका हुआ, कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में उम्मीद, आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मकता जैसे विचार डालते हैं, तो यही विचार आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं और आपको एक नई ताकत का एहसास कराते हैं। इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने विचारों के मालिक हैं। मतलब यह है कि आपके दिमाग में क्या चलेगा, इसका कंट्रोल आपके पास है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस कंट्रोल को समझ ही नहीं पाते और अपने दिमाग को बिना सोचे समझे हर तरह के नेगेटिव इनपुट से भरते रहते हैं, जैसे बेवजह की खबरें,
दूसरों की आलोचना, पुराने बुरे अनुभव और भविष्य की चिंता, और यह सारी चीजें मिलकर उनकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग को साफ और पॉजिटिव इनपुट दें, अगर आप अपने आप से अच्छे शब्दों में बात करें, अगर आप हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डाल ले, तो आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपकी जिंदगी की दिशा नल आपके विचार तय करते हैं, और आपके विचार ही आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए अगर आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको अपने दिमाग की निगरानी करनी होगी और यह तय करना होगा कि आप उसमें क्या जाने दे रहे हैं और क्या नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन आपने अपनी एनर्जी पर भी कंट्रोल पा लिया, और जब आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में होगी, तब आपकी जिंदगी भी आपके कंट्रोल में होगी। इसीलिए आज से ही यह फैसला लीजिए कि आप अपने दिमाग को बेकार और नेगेटिव चीजों से दूर रखेंगे और सिर्फ वही सोचेंगे जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको आगे बढ़ाए। क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी ताकत है, और यही ताकत आपको आपकी अनलिमिटेड एनर्जी तक पहुंचाएगी। चैप्टर 3, आपका शरीर ही आपकी ऊर्जा का आधार है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिस दिन आप ठीक से सोते नहीं हैं, सही से खाना नहीं खाते या अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, उस दिन आपका मन भी ठीक से काम नहीं करता। आपका फोकस कमजोर हो जाता है और छोटी छोटी चीजें भी आपको भारी लगने लगती हैं। और वहीं जब आप अच्छा खाना खाते हैं, पूरी नींद लेते हैं और थोड़ा सा भी व्यायाम करते हैं, तो अचानक आपके अंदर एक अलग ही जोश और ताजगी महसूस होती है। यही इस अध्याय का मूल सत्य है कि आपका शरीर ही आपकी सारी ऊर्जा का आधार है। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है, तो आप चाहे जितना भी पॉजिटिव सोच लें या मोटिवेशनल बातें सुन लें, आप लंबे समय तक हाई एनर्जी में नहीं रह सकते। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता पाने के लिए अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं। वह देर रात तक जागते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं और अपने शरीर को लगातार थकाते रहते हैं, और फिर जब उनका शरीर जवाब देने लगता है, तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस अध्याय में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के साथ सही व्यवहार करना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे आप बिना रुके चलाते रहें, बल्कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे सही ईंधन, सही आराम और सही देखभाल की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। जो खाना आप खाते हैं, वही आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। अगर आप ज्यादा तला भुना जंक फूड या प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं, तो वह आपको कुछ समय के लिए तो ऊर्जा दे सकती है, लेकिन बाद में वही आपको और ज्यादा थका देती है। वहीं अगर आप ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और संतुलित आहार लेते हैं, तो यह आपके शरीर को लंबे समय तक स्थिर और मजबूत ऊर्जा देते हैं। अब बात करते हैं नींद की। नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने का सबसे जरूरी तरीका है। अगर आप रोज सही समय पर और पर्याप्त नींद लेते हैं, तो आपका शरीर खुद ही अपनी मरम्मत करता है, आपकी ऊर्जा को फिर से भरता है और आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर आप नींद को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है। आपका दिमाग धीमा पड़ जाता है और आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से दूर हो जाते हैं।
और तीसरी सबसे जरूरी चीज है व्यायाम। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यायाम करने से थकान बढ़ेगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यही वजह है कि जो लोग रोज थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करते हमें हैं, वह ज्यादा एक्टिव, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खुश रहते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में अनलिमिटेड एनर्जी चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना होगा, क्योंकि आपका शरीर ही वह साधन है जिसके जरिए आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए आज से ही यह फैसला लीजिए कि आप अपने शरीर के साथ समझौता नहीं करेंगे। आप उसे सही खाना देंगे, सही आराम देंगे और उसे एक्टिव रखेंगे, क्योंकि जब आपका शरीर मजबूत होगा तभी आपकी एनर्जी मजबूत होगी, और जब आपकी एनर्जी मजबूत होगी तब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही वह नींव है जिस पर आपकी अनलिमिटेड एनर्जी का पूरा साम्राज्य खड़ा होता है। चैप्टर 4, आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, किसी चीज को लेकर उत्साहित होते हैं या अंदर से संतुष्ट महसूस करते हैं, तो संगीत उसी समय आपके अंदर एक अलग ही तरह की ताकत आ जाती है। आप बिना थके लंबे समय तक काम कर सकते हैं, आपका फोकस बढ़ जाता है और हर काम आसान लगने लगता है। लेकिन जैसे ही आप दुखी होते हैं, गुस्से में होते हैं या किसी बात से परेशान हो जाते हैं, आपकी सारी ऊर्जा अचानक से नीचे गिर जाती है। वही काम जो पहले आसान लग रहा था, अब बोझ लगने लगता है। यही इस अध्याय का सबसे गहरा सच है कि आपकी भावनाएं सीधे आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे अंदर होने वाली फीलिंग्स नहीं है, बल्कि यह एक तरह की एनर्जी है जो या तो हमें ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। पॉजिटिव भावनाएं जैसे खुशी, प्रेम, वन कृतज्ञता और उत्साह हमारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। वहीं नेगेटिव भावनाएं जैसे गुस्सा, डर या जलन और चिंता हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखते, बल्कि उनकी भावनाएं ही उन्हें कंट्रोल करती हैं। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों की बातों से आहत हो जाते हैं और अपने मूड को हालात के हिसाब से बदलने देते हैं, और यही आदत उनकी ऊर्जा को लगातार कमजोर करती रहती है। इस अध्याय में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है कि अगर आप अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप अपनी ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब यह कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कैसा महसूस करना है। सोचिए, अगर आप हर स्थिति में शांत रहना सीख जाएं, अगर आप गुस्से की जगह समझदारी से रिएक्ट करें, अगर आप हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने की आदत डाल लें, तो आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा स्थिर और मजबूत हो जाएगी। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपको अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उनका मालिक बनना है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी इंसान या परिस्थिति आपकी अनुमति के बिना आपकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आप हर बार नेगेटिव रिएक्शन देते हैं, तो आप अपनी ही ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप पॉजिटिव और समझदारी भरा रिएक्शन देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचा भी रहे हैं और उसे बढ़ा भी रहे हैं। इसलिए आज से ही यह अभ्यास शुरू कीजिए कि जब भी कोई नकारात्मक भावना आपके अंदर आए तो आप तुरंत उसे पहचानें और खुद से पूछें कि क्या यह भावना मेरी मदद कर रही है या मुझे कमजोर बना रही है, और फिर जानबूझकर एक बेहतर भावना को चुनें, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को भी नियंत्रित कर लेते हैं, और जब आपकी ऊर्जा आपके कंट्रोल में होती है तब आपकी जिंदगी भी आपके कंट्रोल में होती है। यही वह शक्ति है जो आपको एक आम इंसान से अलग बनाती है, और यही वह रास्ता है जो आपको आपकी अनलिमिटेड एनर्जी तक लेकर जाता है। चैप्टर 5 इमोशन कंट्रोल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? ऑफिस में बॉस ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया और अचानक जो काम आप कॉन्फिडेंटली कर रहे थे वही भारी लगने लगा। या घर पर किसी छोटी सी आर्गुमेंट के बाद आपने डिसाइड किया कि आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। अजीब है ना? काम वही है, गोल वही है, लेकिन इमोशन बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है। और फिर हम कहते हैं मेरा फोकस स्टेबल क्यों नहीं रहता? यही असली स्ट्रगल शुरू होता है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है डेली एक्शन लेना, लेकिन क्वाइटली एक और चीज चल रही होती है। इमोशंस, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, कंपैरिजन, माय फियर, यह सब साइलेंटली डिसीजन लेने लगते हैं। इमेजिन करो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले महीने एक्साइटमेंट हाई, दूसरे महीने सेल्स स्लो हो गई। अंदर एक वॉइस आती है, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। अगर उसी मोमेंट पर आपने इमोशन को फाइनल वर्डिक्ट मान लिया तो एक्शन रुक जाता है। और बाहर से देखने वाले कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं थी, पर असल में कंसिस्टेंसी इमोशन से हार गई थी। संगीत बजाए लोग यहाँ गलती करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि इमोशन टेम्परेरी है। हम इमोशन को फैक्ट मान लेते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, मतलब मैं कैपेबल नहीं हूं। मेरा मन नहीं है, मतलब मुझे रेस्ट चाहिए। हर बार इमोशन सिग्नल देता है और हम उसे कमांड समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, कई बार आप काम शुरू करते हो बिना मन के और 20 मिनट बाद वही काम स्मूथ लगने लगता है। तो फिर शुरुआत में जो रेजिस्टेंस था वो क्या था? एक लड़का प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कुछ दिन फुल फोकस, कुछ दिन बिल्कुल जीरो। उसे लगता था कि वह इनकंसिस्टेंट है। बाद में उसने बस एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। रूल बना लिया, मूड चाहे जैसा हो मैं 30 मिनट पढ़ूंगा। बस 30। कई दिन वो इरिटेटेड होकर बैठता, कई दिन बोर्ड, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि 30 मिनट के बाद कई बार फ्लो आ जाता। उसे समझ आया कि प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम इमोशन की इंस्टेंट रिएक्शन थी। बुक का कोर आइडिया यही है। डिसिप्लिन एक्शन से पहले इमोशन अवेयरनेस है। आपको इमोशन को हटाना नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। जब बोर्ड में आए खुद से पूछो, क्या यह सिग्नल है रुकने का या बस डिस्कम्फर्ट है? जब डाउट आए पूछो, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ फियर? वहां यह छोटे सवाल इमोशन और एक्शन के बीच स्पेस बना देते हैं और उसी स्पेस में कंट्रोल पैदा होता है। हाउ इज ए रियल लाइफ में अप्लाई करें। इमोशन पॉज प्रैक्टिस करो।
रिएक्शन तुरंत मत दो। 5 डीप ब्रेथ्स। 10 मिनट डिले। जर्नल में 3 लाइन लिखो कि अभी कैसा फील कर रहे हो। यह चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन यही मेजॉरिटी है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि इमोशंस आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। और शायद डिसिप्लिन का असली मीनिंग यही है, इमोशन को सप्रेस करना नहीं, उसे समझकर भी आगे बढ़ना। क्योंकि जो इंसान हर मूड के साथ डायरेक्शन बदलता है वह कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो इंसान मूड को पैसेंजर बना देता है, ड्राइवर नहीं, उसकी जर्नी अलग ही लेवल की होती है। चैप्टर 6 छोटे बदलाव बड़ी ऊर्जा पैदा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, हम पूरी तरह से नई आदतें अपना लेंगे, पूरी तरह से अनुशासित हो जाएंगे और फिर हमारी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलावों से बदलती है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है कि आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों ही उस दबाव को सहन नहीं कर पाते। आप कुछ दिनों तक तो मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है और आप फिर से अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट आते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बदलाव शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करते हैं तो यह प्रक्रिया आसान भी होती है और टिकाऊ भी। जैसे अगर आप अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एकदम से घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पूरे दिन पॉजिटिव रहने का दबाव नहीं लेना है। आप बस हर दिन कुछ मिनट के लिए अच्छे विचारों पर ध्यान दे सकते हैं और यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं। इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि निरंतरता परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब यह कि आपको हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे लगातार करना है। क्योंकि जब आप किसी छोटी आदत को रोज करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और फिर वही छोटी आदत मिलकर एक बड़ा बदलाव पैदा करती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो कुछ महीनों बाद आप कितने आगे बढ़ जाएंगे। यही इस अध्याय का मूल संदेश है कि आपको अपने ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना है, बल्कि समझदारी से छोटे छोटे बदलाव करने हैं और उन्हें लगातार बनाए रखना है।